सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैं स्वागत करता हूँ आपका द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में एक रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन कौन सा है आप ज़रूर बताइएगा। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ ये तो मैं बता ही दूँगा। अपने घर से मैं जा रहा हूँ रिंगस, बाबा खाटू श्याम के दरबार। अचानक रात में मुझे लगा कि ना मुझे चले जाना चाहिए। बहुत दिनों से मैंने बोला हुआ है कि बाबा जी मैं आपके दर्शन करने आऊँगा, खाटू नरेश मैं आपके दर्शन करने आऊँगा। मैं नहीं आ पा रहा था और इतनी गर्मी है कि सबको नहीं ला पाया, लेकिन मैंने सबसे प्रॉमिस किया कि थोड़ा सर्दी आ जाएगी ना तो सब के सब जाएंगे साथ में खाटू। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे मुझे पता है। आजकल थोड़ा बारिश हो गई थी, लेकिन दिल्ली का मौसम पता है क्या, अपना मौसम तो होता नहीं है दिल्ली का। थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा बारिश, राजस्थान में भी बारिश हो जाएगी ना तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। और अभी आप देखिए कि स्टेशन बता दीजिए कौन सा है ना। स्टेशन नहीं बताऊंगा मैं। यहाँ पे ट्रेन है 10:07 की, आधा घंटा लेट है। मैं भी 11 बजे तक आएगी मतलब ऐसे आधा 20-20 मिनट कर करके, है ना। तो आप लोग बताइए कि मैं कौन से स्टेशन पे हूँ। रिंगस जा रहा हूँ मैं, वहाँ से फिर कैब लूँगा, मैं शेयर्ड ऑटो लूँगा। अकेले रहता हूँ तो मैं बिल्कुल लैविश जर्नी नहीं करता और बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शन करूँगा श्याम बाबा के, क्योंकि मैंने सुबह से ही देख लिया सब कुछ। मैं लेट होता था, लेकिन उन्होंने मुझे जल्दी पहुँचाते रहे, है ना। ट्रेन पे बैठी गई और उसके बाद फिर श्याम बाबा के दरबार के पास या जहाँ पे भी मुझे अच्छा लगेगा ना वहाँ से मैं ब्लॉगिंग करके आपको बताऊँगा। आप भी ज़रूर जाइएगा। एक शॉर्ट भी बना रहा हूँ मैं साथ के साथ सबके लिए। इन भाई साहब का नाम आमिर है और ये मुंबई से दिल्ली सिर्फ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आए हैं। शेयर्ड ऑटो हमने किया था साथ में। और कहाँ है ये स्टेशन का नाम तो नहीं बताऊँगा, आपको खुद बताना है कि कौन सा स्टेशन है। इन्होंने बता दिया, ठीक है। और दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद फिर यहाँ पे दिल्ली कैंट स्टेशन पे आए हैं हम और ट्रेन लेंगे भाई साथ साथ। ये मुंबई जाएंगे और मैं जाऊँगा रिंगस, खाटू श्याम बाबा के दरबार। आमिर से फारिग हुए हैं हम और उसके बाद यहाँ पे नीरज जी आके बैठ गए हैं। बहुत देर से हम लोग बातें किए जा रहे थे। आमिर उधर चले गए हैं। अपना कितनी देर बैठे रहे भाई। ट्रेन जो है ना 10:07 पे थी और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:51। अब तक भी आई ही नहीं है। तो भाई लोगों क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा निराश हूँ मैं तो। पता नहीं बाबा जी ने क्या ही सोचा है मेरे लिए। फिर भी बोलिए खाटू नरेश की जय। फाइनली करीब 2-2.5 घंटे, क्या टाइम हो रहा है एग्जैक्टली? 12:32 भाई लोगों, 2.5 घंटे लेट आई है ये ट्रेन अब। और अब हम जाएंगे यहाँ पे, मतलब इस टाइम से थोड़ा टाइम, यानी 1:19 का टाइम है वहाँ पहुँचाने का रिंगस, है ना। हमारे साथ बहुत सारे परेशान आत्माएं टहल रही हैं, है ना। ये भटकती हुई आत्माएं भी मिल गई हैं प्लेटफॉर्म पे। अब देखते हैं भाई कैसे सफ़र कटता है ना। तो मिलते हैं फिर खाटू श्याम में। श्री श्याम बाबा की कृपा से ट्रेन अपने टाइम से जैसे भी आई 2-2.5 घंटे लेट स्टेशन छोड़ रही है। सुंदर जर्नी रही मेरी और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था भाई लोगों, एकदम आनंद आ गया था। फिर रिंगस पे पहुंच गए। देखते हैं, श्री श्याम बाबा के दरबार आने के लिए आपको रिंगस रेलवे स्टेशन पे उतरना होता है। आप कहीं से भी आएँ भारतवर्ष में, और उसके बाद फिर शेयर्ड कैब ले लें या फिर अपना ऑटो करके आप जा सकते हैं वहाँ पे। जैसे ही मैं स्टेशन पे उतरा ना भाई लोगों, ऐसा लग रहा था जैसे कि कुंभ मेला यहीं पे होता है, रिंगस में ही होता है। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे को यहाँ से फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स देनी चाहिए, या फिर जो भी ट्रेन्स जाती है ना इस रूट से, क्योंकि श्याम बाबा इतने विख्यात हो गए हैं कि भाई भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकता। यही सारी चीज़ें देखिए आप। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं रिंगस जंक्शन पे। रिंगस जंक्शन पे पहुंचने के बाद अब आगे के लिए कैब लेते हैं। 50 या 60 रुपये में आपको खाटू श्याम के दरबार तक पहुंचा दिया जाता है। संडे का दिन है। अभी बज रहे हैं करीब 4:30, 4:34 हो रहे हैं और लोग ना वापस आ रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रश का सामना नहीं करना पड़ता है। चलते हैं फिर, है ना। बहुत जयकारे लगाए ट्रेन में, रश इतना ज़्यादा था कि मैंने ना शूट नहीं किया ऑनेस्टली। तो बोलिए खाटू नरेश की जय। रिंगस स्टेशन से उतरते ही आपको पकड़े बिठा दिया जाता है शेयर्ड कैब में, और कैब आपको 50 रुपये लेती है और बिल्कुल श्याम बाबा के दरबार के करीब 300-400 मीटर के पहले छोड़ देती है। और वो लोग अपना रास्ता इस तरीके से तय करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चलना नहीं पड़ता। सुंदर राजस्थान के रास्ते आप देख रहे हैं द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला के माध्यम से। ये कैब एक मतलब होड़ मची रहती है, इनको एक के ऊपर एक चढ़ने की होड़ मची हुई होती है। और मैंने ये भी नोटिस किया कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है पिछले बार के मुकाबले राजस्थान में। अभी भी जहाँ इतनी संख्या में पर्यटक आते हैं खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए, रोड को बिल्कुल चौड़ा नहीं किया गया है। रास्ते में लोग निशान लेके पैदल यात्रा भी करते हैं। सबकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए भाई, सच में। तो बोलिए खाटू नरेश की जय।
ये पीछे जो कैब खड़ी है इसी कैब से मैं आया हूँ और अब मैं निकल रहा हूँ श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। बहुत केओटिक सारा सिचुएशन है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है। और मैं आपको बताऊं कि बारिश जैसा मौसम हो रखा है, तो बारिश आएगी नहीं अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इतनी जनता यहाँ आ रखी है जैसे वैष्णो देवी में आते हैं ना लोग, इसी तरीके से बहुत सारी जनता आ रखी है। जबकि आज तो एकादशी भी नहीं है, एकादशी वेंसडे को है, जिनको भी करते हैं जो एकादशी उनको पता होना चाहिए। ये पीछे शाम का द्वार अभी बनाया है, मुझे जब मैं लास्ट टाइम आया था 17 में 18 में, तो फिर उस वक्त ये शाम द्वार नहीं बना हुआ था, है ना। खाटू मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने कहा कि भाई एक दिन की बात है और जब खाटू श्याम के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद जो है वो खाना खा लेंगे, कुछ खा लेंगे, है ना। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, है ना। तो बोलिए जय श्री श्याम। इस तरह के विशाल कई सारे भवन यहाँ मैंने देखे रास्ते में, सुंदर सुंदर, जहाँ पे आके आप स्टे कर सकते हैं। सांवरिया भवन है ये सामने, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये करीब 6 बज चुके हैं और मैंने ले लिया यहाँ पे प्रसाद और श्री खाटू नरेश के दर्शन करने के लिए पंक्ति में लग चुके हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। आगे आगे देखिए होता है क्या, यहाँ पे तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है, बट देन आगे देखते हैं कि बाबा किस तरह से दर्शन करवाते हैं अपने। बाबा की कृपा से हर जगह कहीं ना कहीं सहारे मिल ही जाते हैं। यहाँ पे देखिए भास्कर मिल चुके हैं मुझे, लुधियाना से आए हैं और ये भी एकदम सोलो जो है वो राइड करते रहते हैं हर जगह और खूब दर्शन करते रहते हैं सारे भगवानों की। यहाँ पे एक खाटू श्याम का सुंदर सा दरबार सजा हुआ है पीछे की तरफ, अगर हो सकेगा तो दिखा पाएंगे, अदरवाइज खूब अच्छे से जयकारा लगाते हैं सबके सब। तो बोलिए खाटू नरेश की, मोरवी के लाल की, श्याम प्यारे की, हारे के सहारे की, शीश के दानी की, 3 बाण धारी की, जय जय श्री श्याम। सुंदर जयकारे यहाँ पे सभी लगा रहे हैं। थोड़ा सा जोश बढ़ने की जो है वो देरी होती है भक्तों को, अदरवाइज तो लोग सूखे सूखे जो बिना जयकारे लगाते हुए चलते रहते हैं, है ना भास्कर? यस। है ना, अच्छा लगा ना जयकारा? तो फिर से बोले खाटू नरेश की, बहुत ही सुंदर। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। बहुत ही सुंदर नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हाथ उठा के, जय श्री श्याम, हाथ उठा के, जय श्री श्याम, लाइन में रहो, जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। सुंदर खाटू श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए जो इन महानुभाव को आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही एक महानुभाव हमारे मंदिर में भी हैं, बिरजू भैया, वो भी बहुत ही सुंदर जयकारे लगाते हैं। इन्होंने पूरे ही जितने लोग आए थे यहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए, सब में जोश भर दिया और जब तक हमने दर्शन नहीं कर लिए उसके बाद भी जयकारे लगाते रहे। सुंदर दर्शन हुए श्री खाटू नरेश के, बुलाया उन्होंने और इसी वजह से हो पाए दर्शन। सुंदर मौसम हो रखा है, बहुत गर्मी है, खाना पीना नहीं खाया, 6 बज गए हैं, लेकिन देखिए उनकी महिमा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए। भक्तगण पूरे जयकारे लगाते हुए सुंदर दर्शन करवाए हमें। ठाकुर जी ने खाटू नरेश की जय। भास्कर दर्शन करके आए हैं और उसके बाद और ज़्यादा जोर जोर से नारे लगा रहे हैं और जोर जोर से जयकारे लगा रहे हैं। सुंदर जयकारे, जय श्री श्याम, सुंदर जयकारे। इसी लाइन के थ्रू हम गए थे और बहुत ही सुंदर दर्शन, बहुत ही सुंदर सुंदर दर्शन, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन। जय। सुंदर दर्शन हो गए और अब हम निकल रहे हैं खाटू से रिंगस की तरफ दोबारा। कुछ खाएंगे पिएंगे पहले। भास्कर
एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि टूल्स वगैरह बनाती है। 15 दिनों की ट्रिप के लिए निकले हुए हैं ये, क्योंकि इन्हें बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना उनके साथ डील करनी है अपनी, है ना। तो हम लोग यहीं से इतने सुंदर दर्शन हुए। भास्कर ने भी बहुत अच्छे से जयकारे लगाए हैं, है ना। तो बोलिए खाटू नरेश की, बहुत ही सुंदर। श्री श्याम बाबा के दर्शन करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी ही भीड़ अभी भी जा रही है दर्शन करने के लिए। सुंदर मार्केट सजा हुआ है। आप जब भी जाएं अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ लोगों को गिफ्ट करने के लिए वो भी ख़रीदारी करके ज़रूर लाएं। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया था इस बार, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं भी लाया हूँ। भास्कर ने को पकड़ लिया गया है यहाँ पे। भास्कर ने थोड़ी नेक दी है, तो भास्कर को पैसे दिए गए हैं, वो वाले पैसे जो इनको बरकत देंगे, तरक्की देंगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत बढ़िया। ये देखिए ज़रा कितना ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे हर चीज़। एक सेकेंड एक फ़ोटो भी ले लो, बहुत बढ़िया। सबकी मुरादें पूरी करे बाबा श्याम। दर्शन करने के बाद पेट पूजा की बारी थी, लेकिन खा रहे हैं हम चाट पकौड़े। गोलगप्पे खाए वहाँ पे। गोलगप्पा हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन ये चाट भाई साहब खा नहीं रहे क्योंकि ये थोड़ा फिटनेस फ्रीक है, बट टेस्टी बहुत है, बहुत टेस्टी है। अंजनी चाट भंडार सच में बहुत ही टेस्टी लगा मुझे, बिल्कुल। भास्कर निकल रहे हैं अब सीकर की तरफ, मैं निकल रहा हूँ अब रिंगस की तरफ। तो यहीं से फ़िलहाल के लिए जो है वो डिफरेंसेस आ जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम ज़रूर मिलेंगे। मैंने बोला है दोबारा मिलेंगे, दोबारा आएंगे, साथ में आएंगे। बिल्कुल, दिल्ली जब भी ये आएंगे तो घर पे भी आएंगे, मैंने इन्हें बोला आने के लिए। इसके अलावा जब भी मुझे आना होगा तो हम लोग प्लान बना लेंगे और आएंगे और स्टे करेंगे यहाँ पे। ज़रूर मिलेंगे, बिल्कुल। खाटू की नमकीन और मीठी और कड़क चाय वाली गलियों से अब निकल के हम चलते हैं रिंगस रेलवे स्टेशन, जो बिल्कुल बगल में ही है, क्योंकि मैं रिंगस रेलवे स्टेशन के बगल में ही खड़ा हूँ। और काफ़ी अच्छे से मैंने 2 पराठे खा लिए थे आलू के। मेरा पूरी रात मेरी बीत जाएगी। 2 लीटर की बोतल ले ली और देखिए बोतल में कितना सारा पानी ख़त्म भी हो चुका है ना। पानी बहुत पीते हैं हम लोग, आप लोगों को सबको पता ही है। आप भी यहाँ पे आइए। तो इतने अच्छे लोग मिले ना इस जर्नी में, मैं आपको बता नहीं सकता। खाटू नरेश दोबारा बुलाएं, मैं तो इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी से शुभेच्छा चाहता हूँ, आशीष चाहता हूँ कि सारे देवताओं का आशीष मेरे ऊपर बना रहे और मैं उत्तरोत्तर प्रगति करता रहूँ। मैं कभी ये सब चीज़ें मांगता नहीं आपसे, लेकिन प्लीज़ मुझे भर के आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे माँ बाप तो देते ही हैं, आप लोग भी मतलब कम नहीं हैं, मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। अपना ख्याल रखिएगा और इस ब्लॉग को छोटा सा बन पड़ा है, भर के प्यार दीजिए। खाटू नरेश की जयकारे लगाते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला से। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।